हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ प्रवीण कुमार और आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक का नोट्स लेके आया हूं, जो कि है मेंटल हेल्थ नर्सिंग डिफेंस मैकेनिज्म। जो कि एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था, वो मेरे मैनिया वाले टॉपिक का नोट्स देख करके उन्होंने कहा डिफेंस मैकेनिज्म बनाने के लिए, तो मैं डिफेंस मैकेनिज्म पर एक नोट्स लेके आया हूँ। और दरअसल मैनिया भी उन्होंने कमेंट किया था, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि आसान लैंग्वेज में मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, जूनियर सीनियर फ्रेंड सर्कल में ज़रूर चैनल को शेयर करें। और जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, उसको ज़रूर नोट्स करें। ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म पहला है डिफिनेशन। डिफेंस मैकेनिज्म और अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी यूज्ड बाय द ईगो टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम एंजाइटी अराइजिंग फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल थॉट और फीलिंग। सिंपल सा कहने का मतलब है, डिफेंस मैकेनिज्म वो है जिसमें अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है और वो किसी भी एंजाइटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और जिसमें कि अनएक्सेप्टेबल थाउट आता है और फीलिंग आता है, जो कि तरह तरह का थाउट और क्राइटेरिया हम लोग पढ़ेंगे आगे। डिफिनेशन के बाद लिखेंगे, इट इज कपिंग स्किल दैट हेल्प इन रिड्यूस एंजाइटी और एवरी डे स्ट्रेस। यह एक कपिंग स्किल है जिसमें कि रिग्रेट करते हैं कि ये मेरे साथ हुआ नहीं हुआ, ऐसा करके रिग्रेट करते हैं और फिर अपने एंजाइटी और डे बाय डे स्ट्रेस को ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद डेवलप बाय सिगमंड फ्रॉइड। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। और मोस्ट डिफेंस मैकेनिज्म आर इन द अनकॉन्शियस माइंड। ज़्यादातर जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से होता है। डिफेंस मैकेनिज्म आर 4 ग्रुप। डिफेंस मैकेनिज्म का 4 ग्रुप है, जिसमें कि पहला है नार्सिस्टिक्स डिफेंस, दूसरा है इमेच्योर डिफेंस, तीसरा है न्यूरोटिक डिफेंस और चौथा है मैच्योर डिफेंस। मैंने सारे को अलग अलग न करके आप लोग एग्जाम में जैसे लिखिएगा उस हिसाब से मैं नेक्स्ट पेज पे बना दिया हो। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो अलग अलग टाइप का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसा कि डिफेंस मैकेनिज्म मैंने आपको 4 ग्रुप में बताया और सारे को मैं एग्जाम में लिखना कैसे हो उस टाइप से एक पेज में ही करके बता रहा हूँ। जिसमें कि पहला डिनाइल, और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है प्रोजेक्शन, चौथा है सबलिमिनेशन और पांचवा है रियलाइजेशन, फिर इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिग्रेशन, आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट और रिप्रेजेशन। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसी को डिफाइन किया हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि सारे को मैं डिफाइन करूंगा। तो पहला है डिनाइल। सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखा रहा हूँ, आप ऐसा एग्जाम में लिख के आ सकते हैं और आप कहीं भी देखेंगे तो इसी टाइप से होगा और वो पैराग्राफ में होगा। मैं इसे पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश किया हूँ और मैंने भी ऐसा ही लिखा था। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करें, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और कौन से टॉपिक पे चाहिए, ये भी ज़रूर कमेंट करें और सब्सक्राइब तो करना ही है। पहला है डिनाइल, अनएबल टू एक्सेप्ट रियलिटी, फिर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी, फिर यूजुअली यूज टू अवॉइड सम पेनफुल स्टिमुलाई। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है, जो पर्सन है, सॉरी पेशेंट नहीं पर्सन कहेंगे, जो भी पर्सन है वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है और अगर वैसा कोई पेनफुल स्टिमुलाई होता है उसको भूलने का कोशिश करता है, क्यों वो ऐसा कुछ नहीं है ऐसा करके। तो जिसमें कि पहला है एग्जाम्पल में, वाइफ वॉज कुकिंग and heard news of her soldier husband who died in war, but continues to cook as if nothing happened। एक वोमेन है जिसके हस्बैंड वार में मारे जाते हैं और उनको ये हार्डेड न्यूज मिलता है और वो खाना बनाते रहती है उस टाइम। तो किसी के द्वारा उन्हें न्यूज मिलता है
तो लेकिन वो क्या है कि वो एक्सेप्ट नहीं करती है ये बात को, और वो अपने काम को कंटिन्यू करती है, लेकिन उन्हें पता है कि ऐसा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वो यही लिखा हुआ है कि पेनफुल स्टिमुलेशन को एक्सेप्ट नहीं करना। तो देयर आर सो मच एंजाइटी आफ्टर लिसनिंग दिस टू दिस, बट द अनकॉन्शियस माइंड यूज द डिफेंस मैकेनिज्म फॉर डिनाइल। उन्हें पता है कि ये सच है, लेकिन जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो इसे डिनाइल करता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन पर्सन प्रोजेक्ट इज हॉन डिजायर गो टू समवन इलेस, पर्सन डायरेक्ट ब्लेम ऑन अदर। इसमें क्या है कि पर्सन खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो डिनाइल कर देगा किसी और के ऊपर। जैसे कि एग्जांपल में आजकल का ट्रेंडिंग है कि कोई एक लड़का है और वो सिगरेट सुट्टा मार रहा है और उसके साथ में एक और है, और उसे देखा किसी और ने, गांव के किसी आदमी ने देखा, उसे देखा किसी और ने, लेकिन जो नहीं पी रहा था और जो पी रहा था वो फेंक दिया और वो इसको बोल दिया कि नहीं मैं नहीं था, वो था, ऐसा करके। ये दरअसल हम लोग कॉलेज में या फिर अपने कंटिन्यूअस लाइफ में भी ये देखते हैं कि अपना ब्लेम दूसरे पर लगा देना। उसी टाइप से है। मिस्टर प्रवीण इज हैविंग एन अफेयर बट इज कॉन्सेप्ट दैट हिज वाइफ इज हैविंग एन अफेयर। इसका कहने का मतलब है मिस्टर प्रवीण कुमार का अफेयर है, लेकिन उसके वाइफ को पता है, लेकिन ये डिनाइल कर रहे हैं कि नहीं मेरा अफेयर नहीं है, ऐसा करके। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है मोस्टली सीन किस में देखा जाता है, तो मोस्टली सीन इन साइकोसिस। मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है ये इन साइकोसिस में। अब फिर नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर जो है रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है कि जो पर्सन है वो अपनी ओर ध्यान खींचता है, जैसे कि रिटर्न टू एन इलीजर स्टेज रिटर्न टू एन अर्ली स्टेज टू डेवलपमेंट टू अवॉइड एंजाइटी ऑफ लेटर स्टेज। पीपल में एक्ट चाइल्ड और यंगर। जो एक पर्सन है वो एक्ट करता है चाइल्ड के जैसा। अब कैसे, वो देखिए। हस्बैंड रिटर्न आफ्टर स्ट्रेसफुल डे। एक जो पर्सन है वो ड्यूटी से आता है, ठीक है, वो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से बाहर आता है और वो अपने घर पे जाता है, तो वो अपने वाइफ का ध्यान अपने ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वो बच्चों की तरफ बातें करता है, एक्टिविटी करता है, जिससे कि उसकी वाइफ का ध्यान उसकी ओर जाए। या फिर एक जो बच्चा है घर में, 6 साल का बच्चा है, ठीक है, और एक छोटा बेबी है, और छोटा बेबी की ओर तो ऐसे भी लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, और ये जो 6 साल का बच्चा है इसके साइड कम ध्यान देंगे एज कम्पेयर छोटे बच्चे के हिसाब से। तो ये क्या करता है कि ये भी अपना वेटिंग करता है, जिसमें कि अपना बिस्तर गीला करता है कि लोग मुझे भी ध्यान देंगे, ऐसा करके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, जिसमें कि एक्सेसिव यूज ऑफ इंटेलेक्ट टू एस्केप पेनफुल इमोशन। पर्सन अपने पेनफुल इमोशन को एस्केप करना चाहता है। जैसे कि एन एग्जाम्पल, आफ्टर गेटिंग डायग्नोस्ड विथ अ metastatic tumor, a person start discussing a great deal but it technical aspect। एक जो पर्सन है उसको अगर एक मेटास्टेटिक ट्यूमर उसका डायग्नोस होता है, तो वो क्या करता है कि वो ऐसे ऐसे बातें बनाता है, अपने ऐसे बातें बनाता है जिससे कि वो अपने ये जो पेनफुल सिचुएशन है उसको एस्केप करना चाहता है। जैसे कि कोई भी एक पर्सन है, उसको डायग्नोस हुआ कि उसको ट्रॉमा है या फिर टीबी है, तो वो क्या करेगा कि इधर उधर की बातें करेगा कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। उससे क्या होगा कि उसके अनकॉन्शियस माइंड से ये जो पेनफुल स्टिमुलाई है ये स्केप हो जाता है। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट, जिसमें कि है सेपरेशन ऑफ स्टिमुलाई related to a stressful event but reality is accepted। इसमें जो पर्सन होता है वो इमोशनली रिलेटेड स्ट्रेसफुल इवेंट, लेकिन उसे बट रियलिटी इज एक्सेप्टेड, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो स्ट्रेसफुल इवेंट को भूलना चाहता है। जैसे कि अ मैन वीकेम होम एंड टेल ही फैमिलीज
ऑफ हिज लंग्स कैंसर विदाउट एनी इमोशन। एक पर्सन है, उसको लंग कैंसर डायग्नोस्ड हुआ है, लेकिन वो ऐसा एक्सप्रेशन ही नहीं देता है कि उसको लंग कैंसर डायग्नोस हुआ है, और वो अपने फैमिली में बताना नहीं चाहता है। एक पर्सन है, उसको लंग कैंसर डायग्नोस हुआ है, लेकिन वो अपने फैमिली में बताना नहीं चाहता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर, जिसमें कि है आप लोग का डिस्प्लेसमेंट, अनकॉन्शियस शिफ्टिंग ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट टू सॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें कि है एग्जाम्पल, अ मैन गेट एंगर विथ हिज बॉस, शॉट एट हिज वाइफ, फिर वाइफ शॉट एट हर सन, फिर जो है सन पंच हिज टॉय। इसमें ऐसा है कि एक जो पर्सन है वो काम पे जाता है, ठीक है, काम पे जाता है, उसका बॉस है, वो उसको सुनाता है, पूरा एकदम दम भर सुनाता है। वो क्या आता है कि उधर से गुस्से में आता है, और जो अपना फ्रस्ट्रेशन होता है वो अपने वाइफ पर झाड़ देता है, अपने वाइफ पर झाड़ दिया। अब उसकी वाइफ क्या करेगी, उसके सामने अगर उसका बच्चा आ गया तो क्या करेगी, बच्चे को ही पूरा एकदम झाड़ देगी, पूरा मारपीट चालू, एकदम फटाफटी। अब उसका बच्चा रो रहा है, ठीक है, अब वो बच्चा क्या करेगा, वो अब बच्चा तो अपने से बड़े पर गुस्सा नहीं उतारेगा, तो उसके हाथ में रहता है टॉय, खेलने का चीज़, तो क्या करता है, उसी को तोड़ मरोड़ देता है। सिंपल सा एग्जांपल है, आप जैसे कि नर्सिंग कॉलेज में है, आपके मान लीजिए कि फीमेल हो या मेल टीचर हो, घर पे आए, हस्बैंड वाइफ दोनों एकदम लड़ झगड़ के सुबह सुबह आए कॉलेज में, और आप लेके चले गए कुछ भी असाइनमेंट ही चेक करवाने के लिए। सबसे पहले लड़ाई वहाँ हुआ, अगर हस्बैंड है, वो टीचर है, वो वाइफ से लड़ा और वाइफ सुना दी, वो उसका गुस्सा आप पे निकालेगा। आप अगर असाइनमेंट बना के लेके गए, थोड़ा भी गलत है तो आप उस पे आप पे निकालेगा, और आप क्या करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट पे जाके निकाल देते हैं, तो उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, अनकॉन्शियस शिफ्टिंग ऑफ इम्पल्स। उसके बाद जो है रियलाइजेशन, गिविंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर। A person say he drink alcohol because it kill all the germs in his body। रियलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि एक पर्सन है, ठीक है, वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, जैसे कि एक पर्सन है, वो पूरा एकदम दारू पीता है, पूरा एकदम दारू पीता है, ठीक है, और वो क्या लॉजिक देता है, लॉजिकल बातें इसमें बोलता है। इसमें क्या लॉजिक देता है, वो बताता है दूसरे लोगों को कि दारू बुरा नहीं है, वो अच्छा चीज़ है, वो एक स्प्रिट टाइप से है जो कि हमारे बॉडी को जर्म से को किल करता है। एक पर्सन है जो रियलाइजेशन से दूर लॉजिकल बातें करता है, वो दारू पीता है, ठीक है, और आप ही एज ए नर्स जा रहे हो उससे पूछने कि आप दारू क्यों पीते हैं, तो वो पर्सन बोलता क्या है कि ये तो अच्छा चीज़ है, ये अल्कोहल है, और अल्कोहल क्या करता है कि हमारे बॉडी के जर्म सेल को मारता है, जैसे कि हम लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं, उस टाइप से बिना लॉजिक वाले बातें को ये बोलते रहता है, ठीक है। इट इज सीन इन सबस्टांस एब्यूज डिसऑर्डर, ये ज़्यादातर किस में मिलता है, सबस्टांस एब्यूज डिसऑर्डर में। फिर है उसके बाद रिएक्शन फॉर्मेशन, अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू इट्स अपोजिट। एग्जाम्पल में है, अ बॉय इज फेनिस्टेटेड बाय पोर्न, ऑर्गेनाइज्ड एंटी पोर्नोग्राफी कैंपिंग। देखिए, रिएक्शन फॉर्मेशन एकदम मतलब अपोजिट करना, न्यूटन का थर्ड लॉ याद कर लीजिए कि हम किसी को मारे तो कोई और भी हमें मारेगा, तो उसी टाइप से अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स ट्रांसफॉर्म इनटू इट्स अपोजिट। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन है, ठीक है, कोई भी एक लड़का है, वो पूरा पोर्न देखता है, और वो क्या करता है कि वो जा करके खुद ही पोर्न पे ज्ञान देता है कि इसको कैसा छुड़ाया जाए, जबकि वो खुद नहीं छोड़ पा रहा है, वो दूसरे को ज्ञान दे रहा है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ये छूट जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, अ बॉय इज फेनिस्टेटेड बाय पोर्न, वो पोर्न का शिकार हो चुका है एक लड़का, और वो क्या करता है, जाके वो एक कैंपिंग चलाता है पोर्न के खिलाफ की एंटी पोर्नोग्राफी। तो यही है रिएक्शन फॉर्मेशन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो कि अभी है 8, और नेक्स्ट टॉपिक है 9। मैं आप लोगों को नेक्स्ट 9 नंबर पर ले जाने के पहले आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहता हूँ, जिसमें कि आपको बताना है वह कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि हमारे कॉन्शियस माइंड से
ट्रिगर होता है। जैसे कि हमारा सारा डिफेंस मैकेनिज्म अब तक हमने जितना पढ़ा कि अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल हो रहा है, तो वो कौन सा है जो कि कॉन्शियस माइंड से होता है, उसका नाम बताना है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और रिप्रेशन बताने के पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो बस जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए। जैसा कि एक स्टूडेंट ने मुझे बताया और मैंने उसके ऊपर आधे घंटे के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, तो बहुत ही जानकर खुशी होती है कि मेरा वीडियो इफ़ेक्टिव है, मेरा नोट्स अच्छा लगा लोगों को। और भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताएं कि यहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है। तो आगे हम रिप्रेशन में चलते हैं। आइडिया फीलिंग eliminated from consciousness which you cannot access. You forget then, you forget that, you forget. एग्जाम्पल में है, a child has been abused by his mother. A child has been abused by his mother. Now has no memory of that abuse. इसमें क्या होता है कि हम इसे अलग अगर लेके चले डिफिनेशन, कोई कोई को होता है कि बातों बातों में गाली देने की आदत, तो और उसे बोलिएगा कि तूने मुझे अभी गाली दिया, लेकिन उसे खुद नहीं याद है कि मैंने गाली दिया कि नहीं दिया, लेकिन उसने दिया होता है। सिंपल सा ये है इसका समझने का तरीका। उसके बाद है सबलिमिनेशन। सबलिमेशन में क्या होता है, ट्रांसफर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इन सोशल एस्पेक्ट। सबलिमेशन में जो है ट्रांसफॉर्म अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इन सोशल एस्पेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स इनटू सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर। अ चाइल्ड गेट एंगर एट विंग स्कॉल्ड एट होम स्क्रो 100 रन इन अ स्कूल क्रिकेट मैच। इसमें क्या होता है कि एक जो बच्चा है उसका एग्ज़ाम चलते रहता है, ठीक है, और वो एग्ज़ाम में फेल हो जाता है। फेल होने के बाद वो इधर उधर का बात बताता है कि जैसे मैंने आज क्रिकेट खेला, क्रिकेट में 100 रन स्कोर किया, मैंने आज हॉकी खेला, मैंने आज ये खेला वो खेला और मैंने इतना अच्छा किया। जबकि उसका मुद्दा था क्या, कि उसने एग्ज़ाम में कितना नंबर लाया, लेकिन वो उस बात पे नहीं बल्कि डिफेंस करके दूसरे बात पे चला जा रहा है, ठीक है। तो आज हमने टोटल 10 कवर किया, क्योंकि मैंने 10 इसलिए लाया कि वीडियो बहुत ही लंबा होता, उससे तो दिक्कत नहीं था, लेकिन आप लोगों का टॉपिक बहुत ही लंबा हो जाता। एग्ज़ाम में इतना काफ़ी है। अगर आप लोग बोलेंगे और बड़ा वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा पेज लिखने के लिए, तो मैं और ज़्यादा पेज पे भी लेके आऊँगा। आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपको कितना पेज पे चाहिए। तो आज तक का हमारा जो टॉपिक था यहीं तक था। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर मैं कहूँगा कि मेरा न्यू चैनल है अभी, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो आप लोग कमेंट करेंगे उसी पे मैं वीडियो बनाऊँगा। सो थैंक यू, बाय बाय।